हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन बेल्स चेस फेस्टिवल की है, मास्टर सेक्शन की। यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने ब्लिट्ज सेक्शन में बहुत दमदार वापसी की है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ उस गेम को जो यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विंसेंट काइमर के साथ खेली थी। दो गेम इन दोनों खिलाड़ी के बीच में खेली गई थी। तो यहाँ D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ विंसेंट काइमर का आया। बिशप G5, D5, E3, C5, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6। इस ओपनिंग को क्या नाम दूं, पता नहीं क्या है। डी टेक्स C5, देन हुआ E6। चलिए पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करने की तैयारियां हैं। नाइट आया यहाँ प्रज्ञानंद का वापस F3 स्क्वायर पर। नाइट C6, बिशप आई E2 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F6 और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद का कैसल बिशप E7, देन हुआ C4, डी टेक्स C4, देन क्वीन A4। एक अलग ही अंदाज में इस पॉन को लेने की कोशिश है, मतलब क्वीन को डायरेक्टली आप बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हो। खैर, ब्लैक ने कैसल किया, क्वीन टेक्स C4 हुआ और अगले मूव में क्वीन कहाँ जाने वाली है। सीधा सीधा सी फाइल में इलाज क्या है रोकने का, F1 आगे पुश कर दो। चलो नाइट C3 डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की बात हुई। बिशप F6, ताकि अगर आप क्वीन को लेकर भी आएंगे तो कुछ ना कुछ किया जा सके। रुक गोज टू C1। फ्रेंड्स, यहाँ ही रुक C1 स्क्वायर पर क्या करने आया, सीधा सीधा रुक के सामने लगाओ इसको और खत्म करो इसको, क्वीन को भगाओ इधर उधर। चलिए कोई नहीं। बिशप D7 के ऑप्शन को पहले वाइट ने सॉरी ब्लैक ने चुना, विंसेंट काइमर ने चुना। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन क्वीन E7, तो हुआ E4। और फ्रेंड्स यहाँ नाइट है, अदरवाइज एक अच्छा खासा अटैक बनता। चलिए वो तो कोई बात नहीं, इतने छोटे हम नहीं देखते इतने घटिया मूव्स को। खैर, बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स C3 और यहाँ सब जो मेटेरियल एक्सचेंज हुआ है इस तरह से, यहाँ पर मेरे विचार में मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वाइट की डेवलपमेंट थोड़ी फास्ट हुई है। रुक को देखिए आप, नाइट हटाना है बस किसी तरह से गेम में, और रुक की एंट्री होती है वो एक चेक के साथ। खैर, E5, क्वीन को हटाओ पहले। अब क्वीन कहाँ जाए, देखिए क्वीन अगर मान लो चेक देकर कुछ खेल करती है तो क्वीन के ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्वीन सीधा गई H6 स्क्वायर पर, देन हुआ F टेक C4 और यहाँ पॉन नाइट पर अटैक बना। इस पॉन को वापस लेने का तरीका क्या है, इसको लेके जाओ G5 स्क्वायर पर और यहाँ सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेट दो। इलाज F1 को आगे पुश करने का। अब F1 F6 स्क्वायर पर जाए या F5 स्क्वायर पर, क्वेश्चन ये भी है। लेकिन उसके बाद बिशप की चेक, बहुत कुछ ड्रामा होता है फिर इस गेम में। F6, नाइट को हटाना पड़ेगा, इतने सिरदर्दी नहीं चाहिए। नाइट टेक C4, पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। हाँ, प्रज्ञानंद डेफिनेटली गेम को थोड़ा तो लीड कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। नाइट D4, लेकिन काइमर भी पीछे नहीं है, वे भी नहीं छोड़ने वाले मूव्स को। सीधा बिशप पर अटैक बना है और फॉक का मतलब, चलिए अभी बिशप है, कोई इशू नहीं है। खैर, बिशप गया D3 स्क्वायर पर और बिशप के D3 स्क्वायर पर जाने के मतलब क्वीन अभी 7th रैंक में अंगेज रहने वाली है। आप किस कुछ भी कर लें, ये थ्रेट बनी ही रहेगी कभी ना कभी तक तो। खैर, बिशप आया C6 स्क्वायर पर, नाइट के साथ इश्यूज माइट बी, पॉन पुश आने वाले समय में होगा। नाइट G3, दैट्स ओके। नाइट कहाँ जाएगा यहाँ से, देखते हैं कहाँ जाएगा। F5, चलिए ये बिशप की फायरिंग लाइन तो एटलीस्ट बंद हुई। अगले मूव में ई पॉन आगे पुश हो जाएगा, बिशप का रास्ता बंद, चेक दो, बात खत्म। तो नाइट H5। फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ इस मूव को देखकर गेम की कॉम्पोजिशन को समझ चुके हैं वो बहुत बढ़िया, नहीं तो पॉज करें और जरा समझने की कोशिश करें। देखिए ब्लैक के सामने क्या खतरा है, यहाँ नाइट और क्वीन का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक अपनी क्वीन को भी 7th रैंक से हटा नहीं सकता। इन शॉर्ट, बिशप ऐसे स्क्वायर पर जा चुका है, थोड़ी कमी आती है। बिशप अगर वापस अभी D7 पर होता तो रुक जाता, क्योंकि आप मतलब सॉरी यहाँ E6 स्क्वायर पर आ जाता, उससे क्या होता, नहीं उससे हाँ, अगर वाइट जैसे ही चेक देगा तो बिशप था बीच में लगाने के लिए, चलिए वो कोई नहीं, वो तो मूव गया। तो बिशप अगर चेक देगा अगले मूव में, रुक डायरेक्टली जी फाइल पे जाने के लिए तैयार होगा। नॉट एग्जैक्टली जी फाइल, मैं कहूँगा स्पेसिफिकली G7 स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार होगा। उस चेकमेट को रोकना कैसे होगा। तो विंसेंट का इमरजेंसी सभी कैलकुलेशंस को देखते हुए अपने किंग को पहले हटा लिया और उसके बाद चलिए वही मूव देखता हूँ जो गेम में था। बिशप C4 और वही बिशप वापस एक्टिव हुआ गेम में। रुक कहाँ जाने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। नाइट ठीक है, अच्छी जगह रखा है, लेकिन इतनी कोई दिक्कत है नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जब ब्लैक इस बात को समझ चुका था, उन्होंने किंग हटाया इसका मतलब समझ चुके थे कि क्या थ्रेट आने वाला है, तो रुक को जी फाइल में आने नहीं देना था किसी भी कीमत, स्पेशली यहाँ G3 स्क्वायर पर। तो क्या इलाज था, F पॉन पुश।
ये सबसे अच्छा था और यही चलना चाहिए था। लेकिन B5 बिशप पर अटैक बना। काइमर के दिमाग में आओगे यार बिशप हटाओ, बहुत अननोइंग है ये, आपको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, हाँ, फिर वापस लाना पड़ेगा, फिर ये पॉन आगे पुश हो जाएगा। ये काइमर को ये फॉक नज़र आ रही है और कुछ नहीं है। खैर, रुक G3 उन्हें नज़र नहीं आया। अगले मूव में आप यहाँ डायरेक्टली सीधा क्वीन पर अटैक और चेकमेट की थ्रेट, इसे कैसे बचेंगे? ये भी धर्म संकट हो जाएगा गेम के अंदर। देखिए, रुक F7 तो वर्क करने नहीं वाला बिकॉज ऑफ बिशप टेक्स F7, बात वहीं के वहीं रहने वाली है। तो रुक G8 की ऑप्शन को चुना गया, लेकिन अब थोड़ा देर हो चुकी है। रुक टेक्स G8 चेक, रुक टेक्स G8, बिशप टेक्स G8, किंग टेक्स G8। चेकमेट तो नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये चेक नजर आ रही है, उसके बाद किंग के भागने के लिए रास्ते हैं। खैर, रुक E1, मुझे नाइट से तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन क्या यहाँ पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट इट, यहाँ गेम में गड़बड़ तो है। खैर, अब क्या करें? मेरे ख्याल से कुछ भी मूव चला जा सकता था, लेकिन ब्लिट्ज गेम है, प्रेशर टाइम का होता है। क्वीन F7 ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि रुक टेक C5 डायरेक्टली एंट्री मिलती है, रुक एक्टिवेट हो चुका है गेम में। हाँ, अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये पॉन पुश, अच्छा नाइट आ जाएगा दोबारा वहाँ पर, ये भी इशू रहेगा इसके साथ। खैर फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से विंसेंट काइमर जो मूव चाहते वो चल सकते थे, स्पेशली मतलब आप फंस गए तो थोड़ा मेंटल एक्शन कर लो, एंड गेम में कोई एडवांटेज लेने की सोचो, लेकिन वो मिलने वाला है नहीं वैसे भी। खैर, यहाँ क्वीन C4 कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता आखिर काइमर इस चेकमेट को कैसे भूल गए। उनके दिमाग में क्या सिर्फ बैक रैंक चेकमेट कहाँ से मिलेगी? मिलेगी नहीं, है तो क्वीन है ना। खैर, मेरे ख्याल से हो सकता है विंसेंट काइमर का ये रिजाइन करने का अंदाज भी, उन्होंने क्वीन को G7 मतलब प्रज्ञानंद ने फाइनली क्वीन को G7 स्क्वायर पर रखकर चेकमेट की। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।